हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से वर्सवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड वार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 9वीं का गणित विषय का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसका कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। साथ में उसका आंसर भी होगा, सही आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपना वार्षिक परीक्षा हो या आपको निर्देशांक ज्यामिति करके जो चैप्टर है इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है की तलाश में है, तो ये वीडियो उनको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने वाली बिंदु को क्या कहते हैं। हमारा ये एक्स अक्ष हो जाता है जहाँ इधर एक्स और यहाँ पर एक्स डैश बोलते हैं। ये वाई अक्ष हो जाता है जिसको नीचे में वाई डैश बोलते हैं, ऊपर में वाई बोलते हैं। ये जो हमारे पास रहता है ये वाई का वो सिरा रहता है जहाँ पर ही केवल प्लस होता है। ये एक्स का वो सिरा होता है जहाँ पर ही केवल प्लस होता है। यह वाई का वो सिरा होता है जहाँ पर ही केवल माइनस होता है। और ये एक्स का वो सिरा होता है जहाँ पर ही केवल माइनस होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को चतुर्थांश के बारे में पूछें या अभी पूछा क्या कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने वाली बिंदु को, मतलब जी ये बिंदु हो जाएगी, ये वाली बिंदु जहाँ पर एक्स अक्ष वाई अक्ष को काट रही है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग मूल बिंदु कहेंगे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पे है, ठीक, तभी एक्स अक्ष पे होगा जब उसका y 0 हो और एक्स अक्ष पे उसका कोई x वैल्यू हो। और हमेशा आपको याद रखना है कि x पहले लिखा जाता है उसके बाद y लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ही क्या करेंगे, उसको ढूंढेंगे जहाँ पर x लिखा हो और y की जगह पे क्या हो, 0 हो। अगर y 0 हो जाएगा तभी तो x अक्ष पे वो बिंदु हमको मिलेगा, उस बिंदु का निर्देशांक मिलेगा। तो यहाँ पर कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप देख पा रहे कुछ इस प्रकार का है, x और 0। x इसका है पहले हम लोग x लिखते हैं और दूसरा y लिखते हैं, y की जगह पे 0 है। मतलब y अक्ष पे, जैसे ये अक्ष है y अक्ष, अब यहाँ 0 है, मतलब जहाँ x मूल बिंदु है उसका मूल बिंदु का निर्देशांक कभी कभी पूछ लेता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाता है, जहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब बोला कि x अक्ष पे हमको बिंदु चाहिए। ठीक है, x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, तो वो तभी पॉसिबल है जब y अक्ष कहाँ पर हो, 0 पे हो। अब हम x अक्ष पे इधर भी ले जा सकते, इधर भी ले जा सकते, मतलब x में कुछ वैल्यू हो बट y में क्या हो, 0 हो। मतलब दूसरा वैल्यू 0 होना चाहिए, पहला में कुछ वैल्यू होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ही आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि y अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक के रूप होते हैं। अगर y अक्ष पे कोई बिंदु का निर्देशांक का रूप है मतलब x उसका 0 हो जाएगा, मतलब पहला उसका 0 हो जाएगा, दूसरा y रहेगा। मतलब y मतलब लिखने का मतलब ये है कि y पर कोई नंबर हो सकता है। तो पहला 0, दूसरा y, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अभी बताएं। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जहाँ पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि x अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को कहते हैं। अगर कोई बिंदु x अक्ष से दूर है, मतलब ये x अक्ष है और इससे दूर है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे। अगर x अक्ष से दूर है मतलब वो बिंदु मान लीजिए यहाँ है, मतलब वो बिंदु कहाँ पर ही है, y अक्ष पे है। अब y अक्ष पे जब बिंदु है, लकीरा नहीं बोला था, हम लकीरा गलती से खींच देते, ये बिंदु है। ठीक है, अब ये x अक्ष से दूर है और बोल रहा है कि x अक्ष के किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। अगर ये दूरी है x अक्ष से
तो इस बिंदु ये बिंदु किस अक्ष पे स्थित है, वाई अक्ष पे, और वाई अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर ही 6 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि यहाँ पर लिखा है वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहते हैं। ये वाई अक्ष है और यहाँ पर ही ये मान लीजिए कोई बिंदु है, मतलब ये एक्स अक्ष पे ये बिंदु है और एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं। अगर एक्स निर्देशांक को हम लोग क्या कहते हैं अभी बताएं। अगर एक्स पे है वो तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, हम लोग भुज कहते हैं। वहीं पर ही वाई अक्ष के बारे में बोले तो वाई अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, वाई अक्ष को हम लोग कोटि कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक 2, 3 का भुज है। निर्देशांक 2, 3 का भुज पूछ रहा है। भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है, अभी आपको बताएं। भुज पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, एक्स भुज होता है और वाई कोटि होता है। ठीक है, तो निर्देशांक के 2, 3 का भुज क्या है, भुज पहला होता है, पहला क्या है 2 है, तो भुज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पर ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा निर्देशांक -2, 4 का भुज क्या होगा। -2, 4 का भुज क्या होगा, तो यहाँ पर -2 क्या है, -2 एक्स है और 4 वाई है। एक्स को हम लोग भुज कहते हैं, वाई को हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि निर्देशांक -3, 4 का कोटि है। निर्देशांक -3, 4 का कोटि इनमें से क्या हो जाएगा। -3 और 4 का कोटि, हम लोग एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, वाई को कोटि बोलते हैं और कोटि की जगह पे क्या है, 4 है, तो 4 हमारा निर्देशांक 3, 4 का कोटि हो जाएगा। यहाँ पे भुज पूछता तो -3 हमारा क्या हो जाता, भुज हो जाता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निर्देशांक 2, -4 का कोटि है। निर्देशांक 2, -4 का कोटि है। यहाँ पर 2 हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, -4 क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो -4 हमारा क्या, एक्स हमारा भुज है, वाई कोटि है, तो हमको पता है -4 हमारा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन यह है कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखिए चतुर्थांश के बारे में आप समझ लीजिए। इसको हम लोग पहला चतुर्थांश बोलते हैं, जहां हमारा प्लस भी प्लस रहता है, एक्स भी प्लस रहता है, वाई भी प्लस रहता है, ये भी प्लस रहता है और ये भी प्लस रहता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, जहाँ पर ही एक्स तो माइनस हो जाता है, ये वाला माइनस रहता है, तो हम लोग पहले एक्स को लिखते हैं, तो इसलिए पहले माइनस, और दूसरे जगह पे हम लोग वाई को लिखेंगे तो वाई हमारा क्या है, यहाँ पर वाई प्लस हो जाता है। तो दूसरे चतुर्थांश में एक्स जो है वो माइनस रहेगा और वाई जो है वो प्लस रहेगा। ये हमारा तीसरा चतुर्थांश हो जाता है, जहाँ पर ही पहले एक्स को लिखेंगे तो एक्स भी माइनस रहेगा और वाई भी यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस रहेगा। वाई भी हमारा क्या रहेगा, माइनस रहेगा। ये हमारा चौथा चतुर्थांश हो जाता है, जहाँ पर ही एक्स यहाँ पर ही हो जाता है प्लस और वाई हो जाता है माइनस। ठीक है, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ लिए तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये पूछा कि बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक्स जो है -3, एक्स के जगह पे भी माइनस है और वाई के जगह पे भी माइनस है, मतलब दोनों माइनस किस चतुर्थांश में है, तो दोनों माइनस तीसरा चतुर्थांश में है, तृतीय। तो इसको हम लोग ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ गए होंगे तो एक बार कमेंट आप लोग को कर देना है कि हाँ समझ गए हैं सर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिंदु 1, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु 1, 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, अभी चतुर्थांश के बारे में बताएं। पहला चतुर्थांश दोनों प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में पहला एक्स माइनस होता है, वाई प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, चौथा चतुर्थांश में एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। ये बोला दोनों प्लस, यहाँ पर आप देख पा रहे दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब दोनों के दोनों प्लस है। ये कौन सा चतुर्थांश में हो जाएगा, प्रथम, पहला ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु -1 0 किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर होगा। अगर बिंदु x -0, अब -1 मतलब x और y क्या है, y बराबर है हमारा 0। अब y को जब 0 कर दीजिए ये और x -1 मतलब इधर आ जाएगा। अब ये पूछा किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर स्थित है, तो ये किस अक्ष पे स्थित है, इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग y अक्ष बोलते हैं। तो ये किस अक्ष पे स्थित है, x अक्ष पे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर x 0 हो गया है, y का वैल्यू 4 है, तो ये किस अक्ष पे स्थित होगा, ये y अक्ष पे स्थित होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 0,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। बिंदु 0,5 पहला x भी 0 है और y भी आपका 5 है। अगर x 0 है तो 0 और y 5 है, तो ये किस चतुर्थांश में ये किस अक्ष पे चला जाएगा। चतुर्थांश लिखा हुआ है यहाँ पर, किस, ओके 1 सेकेंड, चतुर्थांश ही बोला है, चतुर्थांश होगा। ठीक है, इसको देखते हैं। दोनों के दोनों क्या है, प्लस है, लेकिन यहाँ पर ये अक्ष पे जाएगा, किस अक्ष पे जाएगा, y अक्ष पे जाएगा, क्योंकि ये प्रथम चतुर्थांश होता है, क्योंकि दोनों प्लस है। ओके, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि x यहाँ पर क्या है, 0 है, और y हमारा क्या है, y हमारा 5 है, तो यह y अक्ष पे जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, y अक्ष का समीकरण है। y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए y अक्ष है, ये y अक्ष कब मिलेगा आपको, ये y अक्ष कब मिलेगा आपको, जब x इक्वल टू जब 0 हो जाएगा, तभी कोई संख्या, कोई बिंदु y अक्ष पे आएगा। तो y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। वहीं पर अगर x अक्ष का समीकरण पूछ लिया तो y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण हो जाता है, और y अक्ष का x बराबर 0 समीकरण हो जाता है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। ऑप्शन ए यहाँ पर ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे पूछ लिया x अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो यहाँ पर x अक्ष का समीकरण आप लोग बता दीजिएगा कि y बराबर 0 होगा। जब y आपका 0 हो जाता है तब कोई भी बिंदु x अक्ष पे कहीं जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 3-1 किस चतुर्थांश में होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला x जो है प्लस है और y जो है माइनस है, तो x जब प्लस होगा और y माइनस होगा, वो कहाँ पर स्थित होगा, x प्लस है यहाँ पर और y माइनस है, मतलब ये चतुर्थांश में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पहला में दोनों प्लस रहता है, दूसरा में पहला माइनस दूसरा प्लस होता है, तीसरा में दोनों माइनस होता है, चौथा में पहला प्लस दूसरा माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 1-2 किस चतुर्थांश में होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस हैं, जब दोनों के दोनों प्लस हैं मतलब वो पहला चतुर्थांश है, जब दोनों के दोनों माइनस है तो वो वो तीसरा चतुर्थांश है, और ये पहला जो प्लस है और दूसरा माइनस है तब ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा। अब पहला माइनस दूसरा प्लस है तब ये दूसरा चतुर्थांश हो जाएगा। ये चीज़ को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा आप लोग को आगे चतुर्थांश पहचानने में। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों प्लस हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक -2 4 का भुज है। निर्देशांक -2 4 का भुज है मतलब x पूछ रहा है, x को हम लोग भुज कहते हैं, y को हम लोग कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा कि निर्देशांक -2 और 4 में कौन x है, तो पहला आपको पता रहता है कि x होता है, जब x पहला होता है तो भुज भी यही होगा, तो -2 हमारा भुज हो जाएगा। निर्देशांक -2 4 का -2 भुज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक -1 0 का भुज होगा। निर्देशांक -1 0 का भुज क्या हो जाएगा, पहला आपको पता है x होता है, दूसरा y होता है।
यहाँ पर ही पहला x जो है भुज होता है, y कोटि होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन भुज पूछा है तो ऑप्शन -1 सही हो जाएगा। अगर कोटि पूछता तो हमारा 0 सही हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, निर्देशांक 3 - 1 का कोटि है। अब यहाँ पर कोटि पूछा तो 3 - 1 को हम लोग y बोलते हैं और 3 को x बोलते हैं। अब -1 कोटि पूछ लिया, जब कोटि पूछा तो -1 को हम लोग देखेंगे क्योंकि y की जगह पे क्या है, -1 है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये इतना क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग एक और क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का भी आप लोग का क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछता है। आकृति में बिंदु ए का निर्देशांक है। अब देखिए, बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक, जिसका भी पूछे उसको आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करना है वो यहाँ पर ही बता देते हैं। यहाँ पर आकृति आप लोग को दिया हुआ रहेगा। अब आकृति जब आप लोग को दिया गया रहेगा तो वहाँ पर देखिएगा कि ये x में कितना है और y में कितना है। अब x में जब इस बिंदु पे है तो ये क्या होगा, प्लस में होगा। तो पहले हम लोग x को लिखते हैं और दूसरे बार y को लिखते हैं, मतलब 4, 3 इसका निर्देशांक होगा। 4, 3 इसका निर्देशांक होगा। जहां ऑप्शन दिखे उसको टिक कर दीजिए। ऑप्शन बी दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर है उसका बहुत सारे क्वेश्चन सीखने को मिले होंगे और आशा है कि आप लोग इस तरह के और क्वेश्चंस को अगर आप लोग को दिया जाए तो आप लोग आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, इसी बात पे हम आप लोग को एक क्विज़ देते हैं। आप लोग को करना क्या है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF डाउनलोड का बटन दिखेगा। ठीक है, PDF डाउनलोड याद कर लीजिए, उस पर जाना है। वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना है तो आप एक वेबसाइट पे पहुँचिएगा। उस वेबसाइट में आप लोग को इसमें जितना क्वेश्चंस दिखाया गया वो सारे क्वेश्चंस वहाँ पर उपलब्ध होंगे। अब आपको सबसे नीचे चला जाना है, वहाँ पर आप लोग को एक पीला कलर का बटन दिखेगा जहाँ लिखा रहेगा चेक योर प्रिपरेशन। उस पर आप लोग को क्लिक करके आपको 10 क्वेश्चंस, इसी वीडियो में जो क्वेश्चंस बताए गए हैं उन्हीं में से क्वेश्चंस रहेगा, उसमें से जाकर टिक कीजिए और आकर वीडियो में बताइए कि आप कितना नंबर लाए हैं। 10 में आपको कितना नंबर वहाँ पर ही मिला है आपको। ठीक है, वीडियो में आकर एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। आप लोग अपना कोशिश करते रहिए, देखते हैं कितना जन कितने नंबर लाते हैं। ओके, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को निर्देशांक ज्यामिति का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पे नए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इससे पढ़ाई कर सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।